क्या अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद हो सकता है? सहाफ़ी का आसिफ जरदारी से सवाल। इत्तेहाद हो गया है, आसिफ जरदारी का जवाब। शहबाज शरीफ ने कहा अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका कमेटी तश्कील देने और तमाम मसाइल के हल के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद करने पर इत्तेफाक किया है। मुआशी बहरान हुकूमत की बदतरीन नाअहली का सबूत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा मुआशी, इंसानी और जमहूरी हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मीसाक़ जमहूरियत को आगे बढ़ाया जाएगा। फवाद चौधरी का एक बार फिर वजीर आला सिंध से इस्तीफे का मुतालबा। कराची आमद पर कहा वजीर आला सिंध ने इस्तीफा नहीं दिया तो अमली इक़दामात लेना पड़ेंगे। बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के अरकान से राब्तों का दावा। कहा ओमनी ग्रुप के चिराग का जिन मुराद अली शाह हैं। चिराग रगड़ने पर कहते हैं क्या हुक्म है मेरे आका। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध के हालात से ताल्लुक नहीं। पापा और फूफी ने सिंध को यरगमाल बनाया हुआ है। फवाद चौधरी अब हमारे मुशीर नहीं, हमें उनके मशवरों की ज़रूरत नहीं। अपने फजूल मशवरे अपने पास रखें। सूबाई मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब का जवाब। कहा तहरीक इंसाफ को सिंध की खिदमत का शौक है तो वो सिंध हुकूमत के जायज़ और आइनी मुतालबात फौरी पूरी करे। फवाद चौधरी अगर वायसराय बनकर आए तो कबूल नहीं। क्या जमहूरियत का मतलब मुंतखब सियासी क़यादत को करप्शन से इस्तिस्ना है? यूँ लगता है कि जैसे मुंतखब नुमाइंदों को इंतखाब के बाद लूट मार का लाइसेंस मिल जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान। कहा टैक्स दहिंदगान के अरबों रुपए से चलने वाली पार्लियामेंट से अपोजिशन वॉकआउट कर रही है। अपोजिशन वॉकआउट जैसे हथकंडे इस्तेमाल करके NRO का हुसूल चाहती है। अपोजिशन के खिलाफ करप्शन के मुकदमात PTI ने नहीं बनाए। इमरान खान कहते हैं कि आपने वॉकआउट इसलिए किया कि आप NRO लेना चाहते हैं, क्या कहेंगे? ये बेसलेस पॉइंट है जिसका जवाब देना मुनासिब नहीं। इमरान खान कहते हैं आप वॉकआउट NRO लेने के लिए कर रहे हैं। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल। शहबाज शरीफ बोले इल्ज़ाम इतना बेबुनियाद है कि इसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं। आसिफ जरदारी ने कहा कि खान साहब को NRO का मतलब ही नहीं पता, हुकूमत के पास देने के लिए कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले खान साहब खुद ऐवान में आते नहीं, उनको क्या पता पार्लियामान में क्या हो रहा है। उनका ऐवान में आकर अपोजिशन के सवालात के जवाबात देने का दावा भी झूठा निकला। इमरान साहब जिस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं 5 साल वहां से भागे रहे, उसी पार्लियामेंट पर हमला करते रहे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा वजीर आज़म का बयान जाहिर करता है कि वो अपनी और अपनी काबीना की नाअहली से परेशान है। पार्लियामेंट और हुकूमत ट्विटर पर नहीं चलती। इमरान खान हमेशा की तरह इल्ज़ामात लगाकर अपोजिशन से अपनी नाअहली का NRO चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से साबिक़ अमरीकी सफ़ीर कैमरॉन मंटर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुक़ात बाहमी एतमाद और मफादात से जुड़े हैं। अफ़गान मसले के सियासी हल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कैमरॉन मंटर ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते और अमरीकी सलामती की तरजीहात के हवाले से अहम मुल्क है। नवाज शरीफ ने 1986 में वज़ीर आला पंजाब की हैसियत में गैर कानूनी तौर पर पाकपतन दरबार की अराज़ी मुंतकिल करने का हुक्म दिया। हुजरा, शाह मुकीम और दरबार हाफिज जमाल की ज़मीन भी दी गई। 2015 में दी गई पहली तफ्तीशी रिपोर्ट में साबिक वज़ीर आला नवाज शरीफ को जिम्मेदार करार दिया गया। 2016 में दूसरी रिपोर्ट बनाकर उनका नाम निकाल दिया गया। पाकपतन दरबार अराज़ी मुंतकली केस में GIT ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अब वो दौर नहीं रहा, तीसरी रिपोर्ट नहीं बनेगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने किस कानून के तहत वक्फ ज़मीन का नोटिफिकेशन वापस लिया? पंजाब हुकूमत और साबिक वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ को GIT रिपोर्ट पर 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने मुखालिफिन को चैलेंज दे दिया। कहा उन्होंने और PTI के दीगर वुज़रा ने कभी मुखालिफिन के खिलाफ गंदी ज़बान या कोई ख़राब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। कहा पिछले 4 माह की वीडियो क्लिप्स देखी जाएं तो अपोजिशन की गंदी ज़बान नज़र आ जाएगी। जरदारी और नवाज ना एक दमड़ी देने को तैयार हैं और ना ही कोई दस्तावेज।
आले शरीफ और आले जरदारी हुकूमत के खिलाफ झूठी खबरें फैला रहे हैं। हलीमा खान ने जुर्माने की 25% रकम 73 लाख रुपए जमा करा दिए। बाकी रकम 4 किस्तों में जमा कराने के लिए दरख्वास्त। FBR जराये के मुताबिक हलीमा खान ने दरख्वास्त में अपील करने का भी हक मांगा है। FBR ने हलीमा खान पर दुबई में जायदाद पर जुर्माने और टैक्स की रकम 2 करोड़ 94 लाख आयद की थी। सुप्रीम कोर्ट ने रकम जमा कराने का हुक्म दिया था। जिस तेजी से मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं हो नहीं रहा। आप लोग काम नहीं कर सकते। ब्यूरोक्रेसी के पास काम करने का जज्बा और नीयत नहीं। हम हुकूमत को डिक्टेट नहीं करना चाहते, ना ही हम हुकूमत चलाना चाहते हैं। नहीं लगता कि हुकूमत डैम बनाने पर संजीदा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नई गश डैम से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। असद उमर ने कहा कि ये मामला जब एक्निक में आता है तो उनके इल्म में आता है, काबीना को भिजवा दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा फिर आपकी हुकूमत में कोऑर्डिनेशन नहीं। असद उमर ने जवाब दिया, हो सकता है जनाब। वजीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ज़ाती गिफ्ट स्कीम के तहत गाड़ियों पर टैक्सेस, ड्यूटियां फॉरेन एक्सचेंज से करने की मंजूरी। दरामदी गाड़ियों पर टैक्सेस और ड्यूटियां बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी या उनके मकामी रिश्तेदार अदा करेंगे। 1 फरवरी से 30 जून तक कपास की दरामद पर कस्टम और एडिशनल कस्टम ड्यूटी पर सेल्स टैक्स की छूट दे दी गई। बरामदी और दरामदी पॉलिसी ऑर्डर 2016 में तरमीम की मंजूरी। PIA को 3 अरब रुपए ऑपरेशनल नुकसान हो रहा है, जिसे जल्द खत्म कर लिया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव PIA अरशद मलिक की वफाकी वजीर मोहम्मद मियां सुमरो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इदारे से 200 घोस्ट मुलाजमीन को निकाल दिया गया, जाली डिग्री वालों को फारिग किया, एक फ्री टिकट किसी को दिया, ना किसी की सीट अपग्रेड की। हालिया इकदाम से कम 200 मिलियन की बचत करेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद ख्वाजा सलमान रफ़ी की पंजाब असम्बली इजलास में शिरकत। कहा नैब कवानीन तब्दील होने चाहिए। रिमांड का तरीकाकार और जमानत का इख्तियार नैब अदालत को मिलना चाहिए। सिर्फ नून लीग को निशाना बनाया जा रहा है, जो सबको नजर आ रहा है। हमजा शहबाज का सलमान रफ़ी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का खैर मकदम। कहा इस इकदाम से पार्लिमानी रिवायात मजबूत होंगी। अमेरिका से दोबारा एक टीम इस्लामाबाद का दौरा कर रही है। अफसोसनाक बात है, पार्लियामेंट को इन मुज़ाकरात पर अब तक एतमाद में नहीं लिया गया। सेनेटर रजा रब्बानी का बयान। कहा तालिबान के साथ पहले मुज़ाकरात का भी पार्लियामेंट को सबसे आखिर में इल्म हुआ। फौरी तौर पर पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी बनाने का मुतालबा। हमजा शहबाज ने ECL से नाम निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि नैब से तफ्तीश में मुकम्मल ताउन किया। नाम गैर कानूनी तौर पर ECL में शामिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। चमन में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने पर FC का ऑपरेशन। अफगान शहरी को खुदकुश जैकेट समेत पकड़ लिया। मवासलाती आलात और बारूदी सुरंगें बनाने वाला मवाद बरामद। कराची में KMC का नुमाइश चौरंगी के अतराफ फुटपाथ पर कायम फलाही इदारों को नोटिस। 3 दिन में फुटपाथ खाली करने की हिदायत। लियाकताबाद में वाटर बोर्ड की ज़मीन पर कायम मकानात को नोटिस। मकीनों को जगह खाली करने के लिए 30 दिन की मोहलत। नोटिस मिलने पर इलाका मकीनों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।